राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी ही होंगी। आज मैं आपको उनकी प्रेम कहानी का एक मनोहर किस्सा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक इसे सुने। श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के बीच बहुत प्रेम था, लेकिन अक्सर रुक्मिणी जी कृष्ण जी से इस बात से रूठ जाती थी कि कृष्ण जी उनसे कम प्रेम करते हैं, क्योंकि अक्सर श्री कृष्ण रात को सोते वक्त भी राधे राधे पुकारते रहते थे। एक दिन रुक्मिणी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु, मैंने देखा है आप रात को नींद में भी राधे राधे ही पुकारते रहते हैं, कभी मेरा नाम नहीं पुकारते। जब आप अपने नींद में होते हैं तब भी आप राधा को कभी नहीं भूलते। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप राधा को अधिक प्रेम करते हैं। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि प्रिय, ये सत्य है कि राधा मेरे तन मन में बसी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परंतु देवी, रही बात राधा की, तो राधा कृष्ण का ही दूसरा नाम है। मैं राधा से सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, बल्कि राधा ही मेरा हृदय है। कोई अपने शरीर से अपने हृदय को कैसे अलग कर सकता है? राधा है तो कृष्ण है, राधा नहीं तो कृष्ण नहीं। राधा के बिना कृष्ण के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रुक्मिणी जी को राधा जी के बारे में श्री कृष्ण के मुख से इतना प्रेम सुनकर उन्हें राधा जी से ईर्ष्या होने लगी। उनका मन उत्सुक हो गया उन राधा जी से मिलने को जो स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि देवी, आपको एक दिन स्वयं ही मेरे और राधा के प्रेम की गहराई का आभास हो जाएगा। तब आप स्वयं भी राधा के मन में मेरे लिए जो प्रेम है उसको पूजने लगेंगी, और आपके मन में राधा जी के प्रति जो ईर्ष्या है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया, परंतु वो दूध बहुत गर्म था। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने वो दूध पी लिया, जिसकी वजह से उनका हृदय बहुत ज़्यादा जल गया और वो पीड़ा से कराहने लगे। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकले जा रहा था, राधे 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 राधे। वो जोर जोर से दर्द के मारे राधे राधे पुकारे जा रहे थे। श्री कृष्ण की पीड़ा देखकर और उनके मुख से इस प्रकार से राधा जी का नाम सुनकर रुक्मिणी जी से रहा न गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप इतनी पीड़ा में भी सिर्फ और सिर्फ राधा को ही क्यों पुकार रहे हैं, जबकि मैं आपके समीप ही हूँ। आप मुझे क्यों नहीं पुकार रहे? आखिर राधा के प्रेम में ऐसा क्या है जो मेरे प्रेम में नहीं है? प्रभु, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि दूध बहुत गर्म है, तो फिर आपने इतना गर्म दूध पीकर स्वयं को इस कष्ट में क्यों डाल दिया? और तो और, आप अपनी पीड़ा को कम करने के लिए दवा भी नहीं ले रहे हैं। आखिर आप इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैंने ये पीड़ा जानबूझकर स्वयं को दी है, ताकि मैं आपको राधा के प्रेम की महानता दिखा सकूं। और ये पीड़ा कम करने के लिए मैं दवा भी इसीलिए नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे हर दर्द की दवा सिर्फ मेरी राधा ही है। राधा ही है जो मेरे हर कष्ट को हर लेती है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं कुछ समझी नहीं प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, राधा का मेरे प्रति प्रेम और राधा के लिए मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, उसको जानने के लिए और हमारे रिश्ते को जानने के लिए आपको राधा से मिलना होगा। श्री कृष्ण के कहने पर रुक्मिणी जी ने अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए राधा जी से मिलने का निर्णय किया और उनसे मिलने के लिए निकल पड़ी। जब रुक्मिणी जी राधा जी से मिलने उनके महल गई, तो वहाँ पर बहुत सारे वैद्य आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर रुक्मिणी जी ने राधा जी से मिलने के लिए उनके पास संदेश भिजवाया। उनका संदेश मिलते ही राधा जी ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया। जब रुक्मिणी जी राधा जी से मिली तो उनकी आंखें अचंभित हो गईं, क्योंकि राधा जी इतना ज़्यादा सुंदर थीं जैसे स्वर्ग से आई कोई अप्सरा हो। राधा जी जैसी सुंदर स्त्री संसार में कोई और नहीं थी। रुक्मिणी जी बस एक टक राधा जी को देखती ही रह गईं। तब राधा जी ने उनसे कहा, मुझे क्षमा करिएगा,
मैं आपसे मिलने ना आ सकी, बल्कि आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया। मैं विवश थी। राधा जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और आसपास बहुत सारे वैद्य एकत्र थे, पर राधा जी किसी से भी अपना इलाज कराने को तैयार न थी। ये सब देखकर रुक्मिणी जी ने पूछा, देवी आपको क्या हुआ है? आप इस तरह लेटी क्यों हुई हैं? और आपको ऐसा क्या हुआ है कि जिसका इलाज आप नहीं करवाना चाह रही? तब राधा जी ने अपने हाथों पर से वस्त्र हटा दिया, जिसे देखकर रुक्मिणी जी ने आंखें बंद कर ली और वो राधा जी की पीड़ा देख ना पाई। वैद्य ने रुक्मिणी जी को बताया कि राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पीड़ा में है, लेकिन वो तब भी अपना इलाज करवाने से मना कर रही हैं। ये सुनकर रुक्मिणी जी ने राधा जी से कहा, देवी ये आपको क्या हो गया है और आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती? कृपा करके मुझे पूरी बात बताएं। तब राधा जी ने कहा, देवी मेरे परमेश्वर श्री कृष्ण जी ने गर्म दूध पी लिया था, जिसकी वजह से उनका हृदय बुरी तरह से जल गया। उसी जलन की वजह से मेरे पूरे शरीर पर छाले निकल आए हैं और मैं अपना इलाज इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जब मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ इतने कष्ट में हैं, तो फिर मैं अपना इलाज करवाकर ठीक कैसे हो जाऊं? जब मेरे कान्हा ठीक हो जाएंगे तब मैं स्वयं ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे ठीक होने के लिए किसी दवा या इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे हर कष्ट की दवा तो मेरे स्वामी, मेरे कान्हा जी हैं। राधा जी की ये बातें सुनकर रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अब वो समझ चुकी थी कि क्यों श्री कृष्ण हर वक्त हर पीड़ा में सिर्फ राधा राधा ही नाम जपते हैं। क्यों वो कहते थे कि वो सिर्फ राधा से प्रेम ही नहीं करते, बल्कि राधा जी स्वयं ही उनका हृदय है, जिसे उनके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। रुक्मिणी जी अब राधा जी और कृष्ण जी के पवित्र प्रेम को अपनी आंखों से देख भी चुकी थी और उसे महसूस भी कर चुकी थी। उन्होंने राधा जी को प्रणाम किया और कहा, देवी आप धन्य हैं। आप जैसा प्रेम करने वाला दुनिया में दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। आप धन्य हैं। मैं आपके और श्री कृष्ण के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गई हूँ। ये सब कहकर रुक्मिणी जी सीधे श्री कृष्ण के पास पहुँची और उनसे अपने कहे शब्दों की माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है कि क्यों आप राधा राधा जपते हैं, क्यों आप राधा जी से संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप दोनों के प्रेम को मैं प्रणाम करती हूँ। राधा कृष्ण जी के बीच का अमर और पवित्र प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, सिर्फ वही इंसान राधा कृष्ण जी के पवित्र प्रेम को समझ सकता है। प्रेम का नाम पाना नहीं, एक दूसरे का हो जाना होता है। प्रेम का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम में वो शक्ति है जो हर पीड़ा को हर लेती है। प्रेम ही वो दवा है जो हर रोग को ठीक कर सकती है। प्रेम ही वो सागर है जिसमें डूबकर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। प्रेम बिना जीवन अधूरा है। प्रेम करे तो राधा कृष्ण जैसा, क्योंकि प्रेम से पवित्र कुछ भी नहीं है, प्रेम से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।